हम जीते हैं किससे? सबसे पहले उस अल्ट्रासाउंड मशीन से जिसने कहा कि बेटी, उस नर्स से जिस नर्स ने मुंह बनाया और कहा कि ये बेटी, उन दादा दादी से, उन नाना नानी से जिन्होंने कहा कि बच्चों ये बेटियों का काम नहीं है, उस समाज से जिसने कहा कि बेटा धूप में रहोगी तो काली करोटी हो जाओगी, उन आंटी से जिन आंटी ने कहा आपकी लड़की बहुत देर तक बाहर घूमती है, उस समाज से जिसने पूछा कब आप इसकी शादी करेंगे, उस समाज से जिसने कहा कि बेटा लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनती हैं, उस सिस्टम से जिसमें कि वो आदमी जिसने जिंदगी में एक ही खेल खेला था, या तो लूडो या सांप सीढ़ी, उसने डिसाइड किया कि आप साथ कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, उन लाखों करोड़ों दर्शकों से जो ये तो देखते हैं कि आपकी फिगर कितनी अच्छी है, सुंदर हो, आपके खेल को नहीं देखते हैं। उस सोसाइटी में वो अचीवर बनता है, वो जीत के आता है, उस सिस्टम से लगे और उसके बाद हम कहते हैं वाह वाह हमारी बेटी जीती है, हमारी बेटियां लोग है। कई बार इस सिस्टम की वजह से नहीं, इस सिस्टम के विपरीत भी जीत के आती हैं, और इसलिए जो जीत है कोई साधारण जीत नहीं है हमारे बीच की बेटी, बल्कि इसी गांव की जहां पे कलेक्टेड बना हुआ है। अचीवमेंट्स की इतनी बड़ी फेहरिस्त जो मैं पढ़ रहा हूं, काफी तो हमने इसमें जोड़ी भी नहीं, लगातार इनकी कड़ी मेहनत का परिचय तो है। आपके माँ बाप का सैक्रिफाइस मैं समझता हूं 100% रहेगा। इतनी तालियां बजाई, इससे 10 गुना गड़गड़ाहट से वंदना जी के लिए एक बार तालियां। मैं जब कभी भी स्टेडियम जाता हूं तो वहां पे मुझे बच्चियां हॉकी खेलती मिलती हैं, सबको वंदना का टर्जा बनना है, सबकी टी शर्ट पे वंदना लिखा हुआ है और भी ज्यादा। लेकिन जब कोई अच्छा एग्जाम्पल आता है, हमारे बीच में एक बड़ा अचीवर आता है, सोसाइटी में एक बहुत अच्छी चीज ये भी होती है, जब कोई अच्छी चीज हो जाती है उससे हम सीखते भी हैं। हमें और मॉडल्स चाहिए होते हैं, हमें हीरोज चाहिए होते हैं, तो वंदना जी हमारे लिए वही हीरो हैं जो इस सोसाइटी को चाहिए, जो आज की तारीख में इस तरह के इम्बैलेंसेस को, इस तरह की मानसिकता को पालती है। मैंने कल सीएम साहब से भी बात करी और मैंने सर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बड़े बड़े अचीवर्स हैं, हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में भी कुछ ऐसा इंक्लूड होना चाहिए जो कि मॉनेटरी इंसेंटिव इसलिए नहीं कि हम पैसा दे रहे हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव इसलिए कि हम एक स्पोर्ट्स के लिए मैसेज दे रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विधायक जी और आप जो भी संस्तुति करेंगे उसको मैं मानूंगा। और अभी मैं वंदना जी से बात कर रहा था तो वंदना जी ने बताया कि उनके बहुत से सुझाव हैं जो हमें अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैं उनसे लिखित में ये सुझाव भी प्राप्त करूंगा। और आप रोशनाबाद से स्टेडियम में वहीं पे, इस स्टेडियम के लिए आप जो भी मांगेगी तो हम गवर्नमेंट से तो मांगेंगे ही, और उसके बिना भी सर हम यहाँ पे उसको सीएसआर के माध्यम से तमाम संगठन है जो सपोर्ट करना चाहते हैं उसको पूरा करेंगे। इसमें तो बात नहीं, टर्फ कब तक लगना है हमारा, इसका टर्फ भी लगना है ना हमारा स्टेडियम आर्टिफिशियल, 2-3 महीने में टर्फ यहाँ पे लग जाएगा। एक बार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है तो आई थिंक एक बड़ा पुल फैक्ट्री बन जाता है, लोग वहाँ पे आते हैं। तो मैं ये भी बनना से सुझाव दूंगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यद्यपि वो हरिद्वार बहुत कम आ पाती हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमारी ब्रांड एम्बेसडर वो ही हो। और आप जल्दी आएंगे, मैं समझ सकता हूँ कि हमें आपके नेतृत्व में अगला ओलंपिक गोल्ड जीतना है, उसके लिए बहुत सी जिम्मेदारियां आपकी होंगी, लेकिन जब भी आप हरिद्वार आएंगी तो हमारी बेटियों के लिए थोड़ा सा समय हमें जरूर देगी, प्रोत्साहन के लिए और अपनी लीडरशिप में प्रदान करेंगे। मैं पुनः वंदना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके माँ बाप को, उनके रिश्तेदारों को जिन्होंने मैं समझता हूँ कई कुर्बानियां दी होंगी उनको यहाँ तक पहुंचाने के लिए, उनको भी नमन करना चाहूंगा। माननीय विधायक जी को, सर भी यहाँ पे हैं, अपना सर ने अपना समय दिया, और सर से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो आपके सुझाव होंगे हम इसको सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि हम अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर भी इनको ला सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।